बड़े नाजों से जिन्होंने अपने मुल्क को बनाया और बसाया। तालिबान के कब्जे के बाद वो लोग अफगानिस्तान की जड़ों से गुजर गए। कभी जिस अफगानिस्तान में अफगानियों की जन्नत बसती थी, लेकिन बीते कुछ हफ्तों में तालिबान का जोर जबरदस्ती का ऐसा तूफान आया कि सब कुछ तहस नहस हो गया। बस बची है तो एक उम्मीद, उम्मीद कि कभी तो दिन फिरेंगे, कभी तो यहाँ सुनहरी सुबह होगी, कभी तो हम अफगानिस्तान वापस लौटेंगे और कभी तो हम घर लौटेंगे। लेकिन सवालों के चक्रव्यूह में ये उम्मीद भी घिरी हुई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद लाखों की संख्या में अफगान अपने परिवारों के साथ देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार या फिर अमेरिकी के नेतृत्व में नाटो फोर्सेस की मदद की। इन लोगों को डर है कि तालिबानी आतंकी इन्हें मार डालेंगे। अफगानिस्तान के सीमाई प्रांतों में बड़ी संख्या में लोग पैदल ही सीमा पार कर पड़ोसी देशों में अवैध रूप से प्रवेश पा रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति तो काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर है, जहां बड़ी संख्या में अफगान नागरिक बीते कई दिनों से अपने परिवारों के साथ डटे हैं। अफगानिस्तान में जो हालात हैं, उससे दुनिया में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट पैदा हुआ है। यह ऐसा तूफान है जिसका असर भारत की राजधानी दिल्ली में रह रहे अफगान शरणार्थियों का गुस्से के रूप में आक्रोश, नारेबाजी, बेबसी के तौर पर सामने आया। ये प्रदर्शन दिल्ली में स्थित यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के दफ्तर के बाहर किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। आप लोग तो जानते हो वहाँ तालिबान है और हमारे कंट्री का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तो इसलिए हमारी उम्मीद भी टूट चुकी है। हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते, तो इसलिए हमारे फ्यूचर के लिए कुछ करें। रिफ्यूजी का दोबारा जाना, रिटर्न अभी तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम यूएनएचसीआर ऑफिस से हमारा 3 डिमांड है। पहले तो ये वार सिचुएशन के मद्देनज़र लेने के सब अफगानी का रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाएगी। उसके थ्रू हमारे लिए वीज़ा, इट्स मीन LTV लॉन्ग टर्म वीज़ा ज़रूरी है। और उसके बाद जो दूसरा डिमांड है हमारा, अभी जो इंडिया और यूएनएचसीआर का वस में नहीं है, इनका फैसिलिटी नहीं है यहाँ अफगानी का सेटल करने के लिए, पर उसके लिए जो लोग यहाँ रहते हैं इनका रीसेटलमेंट करें। इट्स मीन के जो अभी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA ये सब खुद अनाउंस किया कि हम अफ़गान का एज ए रिफ्यूजी ये रीसेटलमेंट दे देंगे। फिर ये यूएनएचसीआर का अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब लोगों का इंट्रोड्यूस करना और इसके लिए एक सपोर्ट लेटर देना। ये वो लोग हैं जो कई सालों से भारत में रह रहे हैं, जिन्हें भारत में रहने के लिए रिफ्यूजी कार्ड दिया गया है। इस कार्ड से ना तो वो भारत में कोई कारोबार कर सकते हैं और ना ही बच्चों को किसी कॉलेज और स्कूल में एडमिशन करा पाते हैं। प्रदर्शनकारी किसी दूसरे देश में जाने के लिए रिफ्यूजी कार्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपनी नई दुनिया को फिर से बसा सकें। लेकिन दिल्ली से इन तस्वीरों से दूर काबुल में हालात तो अभी भी जिंदगी बचाने के ही। यहाँ महिलाएं, बच्चे अपने भविष्य और जिंदगी को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। कहीं तो कोई मुल्क हो जो साथ दे, कोई तो हो जो मदद के लिए आगे है। अफगानिस्तान में हालात को लेकर भारत ने अच्छे पड़ोसी का काम किया है। हर दिन अफगानिस्तान से सिविल और सैन्य एयरक्राफ्ट के जरिए अफगान नागरिकों को भारत लाया जा रहा है। अफगानिस्तान में संकट के बीच भारत ने देश में प्रवेश के लिए वीजा के आवेदनों को ट्रैक करने के लिए ई वीजा की नई श्रेणी शुरू की है, जिसके जरिए वीजा 6 महीने तक वैध होता है। सबसे बड़ी संख्या इसमें अफगान नागरिकों की है जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों, महिलाओं और लड़कियों को शरण देने का फैसला लिया है। अफगान नागरिकों को शरण देने के मामले में अमेरिका, कनाडा, ईरान जैसे देश शामिल हैं। पाकिस्तान, तुर्की, हंगरी, ईरान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान भी अफगानी शरणार्थियों की किसी भी मदद से इनकार कर चुका है। इन सब के बीच मुखौटा उन देशों का भी उतरा है जो भारत के संशोधित नागरिकता कानून में मुसलमानों को शामिल नहीं करने का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज अफगानिस्तान के मुसलमान शरणार्थियों के लिए उन देशों ने अपने दरवाजे बंद किए हैं।
तुर्की ने तो ईरान के साथ लगते अपनी सीमा पर तेजी से कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी है ताकि अफगानिस्तान के शरणार्थी ईरान के रास्ते उनके यहाँ दाखिल न हो। रूस ने कहा है कि अफगान नागरिकों को शरण नहीं दे सकते। रूस का कहना है कि हम नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के आतंकी शरणार्थियों की आड़ में हमारे देश में घुसे। चेहरा बेनकाब पाकिस्तान का भी हुआ है। उसने भी अफगानिस्तान के शरणार्थियों को अपनाने से इनकार किया है। पाकिस्तान का तर्क है कि तालिबान अफगानी नागरिकों के हित की रक्षा का काम करेंगे। यानी जिस तालिबान के डर से लोग अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, उसी तालिबान से पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक इस साल हिंसा की शुरुआत के बाद से अब तक अफगानिस्तान से 5.5 लाख से ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। यह आंकड़ा अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले का है। अफगानिस्तान में तालिबान की वजह से दुनिया में सबसे बड़ा शरणार्थी संकट सामने आया है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।